बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पंजाब और हरियाणा के किसान साथियों ने किसान आंदोलन शुरू किया था। उस समय की परिस्थितियों को और जो सरकार की ओर से अवरोध खड़े किए गए थे, उन सबको आप और हम सब जानते हैं। पराकाष्ठा थी वो, अवरोधों की पराकाष्ठा थी और एक लोकतंत्र में शर्मनाक भी थी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हमने इस तरह की कार्रवाइयां नहीं देखी कि सड़कों पर कीलें ठोक दी गई, खाइयां खोद दी गई, गंदे पानी की बौछारें की गई, वगैरह वगैरह। तो उन विपरीत परिस्थितियों में ये आंदोलन शुरू हुआ था और आंदोलन आगे बढ़ा। और उस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा नहीं था, ये ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन आंदोलन में किसान भाई जुड़ते गए, संगठन जुड़ते गए और कारवां बड़ा होता गया और फिर ये संयुक्त किसान मोर्चे का इसी दरमियान गठन हुआ। तो इस संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा अभी जो कार्यक्रम लिया गया है 14 तारीख को रोहतक में मीटिंग करके, बहुत ही ऐतिहासिक है और जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन को ले जाने वाला कार्यक्रम है। मैं सभी संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों को, जिन्होंने इस निर्णय को लेने में भागीदारी की, सहयोग दिया, बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आज परिस्थितियां सड़कों पर भी बदली हुई हैं और आज परिस्थितियां संसद में भी बदली हुई हैं। आपने ही जिक्र किया सुनीलम जी कि अब संसद में 234 विपक्ष के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। और पिछले बार जो नहीं था संसद में, नेता प्रतिपक्ष भी है और नेता प्रतिपक्ष के तेवर भी पहले से काफी तीखे हैं। जिस तरह से उन्होंने नीचे से जमीन तैयार की है और यात्राएं की हैं, तो उन तेवरों का भी हमें लाभ मिलेगा, नेता प्रतिपक्ष होने का भी लाभ मिलेगा, 234 सदस्यों के होने का भी हमें लाभ मिलेगा। तो इस सारे वातावरण में ये जो फैसला लिया गया कि सारे सांसदों को ज्ञापन देंगे, और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तमाम जगह संयुक्त मोर्चा के साथी, अग्रणी साथी जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें जो बातें उभर के आई हैं वो बड़ी अच्छी बातें आई हैं। मैं इलाहाबाद और कौशाम्बी के सांसदों से संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों की मुलाकात का विवरण पढ़ रहा था। जो आपके मुद्दे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाए हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही संजीदगी से चर्चा की और अपने कंसर्न व्यक्त किए। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ये सारे देश के अगर हमने 543 सांसदों को अगर ज्ञापन दे दिए और प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन देने में सफल रहे मिलकर के, वैसे तो डाक से भेज ही सकते हैं, तो हम बहुत बड़ी बात कर ले जाएंगे। और संसद की जो एजेंडा सरकार लेकर के आएगी, जाहिर है सरकार, मेरी अपनी जानकारी है कि सरकार बहुत ही जन विरोधी एजेंडे लेकर के सामने आने वाली है। पब्लिक सेक्टर को और कमजोर करने का एजेंडा वगैरह वगैरह, क्योंकि वो आज भी ये जताना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं है। इसलिए वो बहुत ही जन विरोधी, अर्थतंत्र विरोधी और जो मनमाने एजेंडे हैं उनको लेके आने वाली है। ऐसे में अगर पूरे देश में और सांसदों के बीच राजनीतिक हलकों में संयुक्त किसान मोर्चे की ये बात बड़ी बारीकी से और गहराई से पहुंच जाएगी, तो उसका निश्चय ही संसद का एजेंडा बदलने में एक बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैं दोबारा, मेरे मन में बार बार आ रहा है कि मैं कितनी बधाइयां दूं संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों को, जिन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। दूसरी बात अब सड़कों के आंदोलन की है। साथियों ने फैसला लिया है 9 अगस्त और धरने प्रदर्शन वगैरह और मुद्दे भी तय किए हैं, वो भी सबके सामने आ चुके हैं। तो ये जो आंदोलन होंगे नीचे जमीनी स्तर पर, अब पहले से ज्यादा फैसला कून होंगे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कम से कम उत्तरांचल 3-4 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उत्तर भारत में, उसके तजुर्बे हैं हमारे पास। हमने आंखों से देखा है कि किस तरह से वो आंदोलनों में अवरोध कर रहे थे।
29 दिसंबर को जब मैं यूपी से गाजीपुर बॉर्डर पर पहला जत्था लेकर के गया था, तो मुझे कितने जगह उस जत्थे को पुलिस की निगरानी से बचा करके वहां तक ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि सरकार बहुत ही इस आंदोलन के प्रति बहुत ही विपरीत रवैया अपनाए हुए थी। लेकिन अब वो परिस्थिति बहुत बदली है। अब यूपी में तो देखिए, जहां तक बुलडोजर जिसका हल्ला था, आज ही खबर है, आनंद तिवारी जी जानते हैं यूपी में कि लखनऊ में एक अकबर नगर है, वहां की आबादियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। आज खबर है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। जो शिक्षक हैं उनकी डिजिटल हाजिरी के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, तो आज खबर है कि उसको डिजिटल हाजिरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, एक कमेटी बना दी गई है, वगैरह वगैरह। ये सत्ता प्रतिष्ठान भले ही सीना फुला करके चले, भले ही सीना तान करके चले, चाहे केंद्र का चाहे उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसकी घबराहट, इसकी बौखलाहट वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इस घबराहट और बौखलाहट में डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा, अभी अमरा राम जी जुड़ रहे हैं, तो अगर, क्योंकि अभी तो राजा राम जी जुड़े थे, आपने देखा कि वो बोल नहीं पाए, और क्योंकि मतलब इसका प्रॉब्लम रहा नेट का, तो अमरा राम जी अब जुड़ गए हैं। अमरा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुजन संवाद में। आपने एक बड़ी जीत हासिल की है, अखिल भारतीय किसान सभा का और किसान सभा का आप लंबे समय तक नेतृत्व करते रहे हैं, राजस्थान में भी, देश के अंदर भी, और 380 दिन तक आपका मोर्चा शाहजहानाबाद के अंदर लगा हुआ था। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि आप किस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है संसद में, किसानों की बात किस तरीके से उठने वाली है, और आपने खुद ने क्या सोचा है कि किसानों के सवाल को आप किस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि जो आप कई बार विधायक रहे हैं, आपको पूरा जो है प्रश्न लगाने से लेके, ध्यानाकर्षण से लेके, आपको जो है 0 आवर सबका आपको बहुत अच्छा अनुभव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कॉमरेड अमरा राम जी? ऐसा है, किसानों की एमएसपी का जो सवाल है वो सबसे बड़ा, देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। बहुमत आबादी को, चाहे वो किसान कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से लेकर गुजरात तक जो कुछ भी पैदा करता है, उसको उसका लाभकारी भाव नहीं मिलता है। और किसान संयुक्त मोर्चा तो केवल एमएसपी मांग रहा है, एमआरपी नहीं मांग रहा। और फिर भी अगर देश की सरकार नहीं देती है तो मैं समझता हूँ 10-12 रुपए में लहसुन खरीद के 300 रुपए में बेच देते हैं, 5-6 रुपए में प्याज खरीद के 50-60 रुपए में बेच देते हैं। जब तो देश विकास करता है तो निश्चित रूप से अभी बजट सत्र है, उसमें बिल्कुल किसान की एमएसपी 9 दिसंबर 2021 को सरकार ने लिख के भी दिया था, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने की बजाय वापस पैर खींचने का सरकार ने काम किया है। तो लोकसभा में संपूर्ण प्रतिपक्ष इस बात के लिए तैयारी में है कि किसान की, आम जन की आवाज को मजबूती के साथ देश की संसद में उठाएगा और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो किए हुए वायदे को पूरा करेगा। जी अमरा राम जी, आप पिछली बार आप बाहर थे और इस बार आप अंदर हैं। तो पिछली बार तो आप बाहर नारेबाजी कर रहे थे और अपनी पूरी ताकत, आप संख्या लेके आ सकते थे। अब संसद में तो संख्या लेके नहीं जा सकते, तो आपको ये 234 जो सांसद हैं आपके साथी, है ना, इन्हीं के ऊपर ही आपको पूरा डिपेंड करना पड़ेगा। तो आप किसानों की तरफ से अंदर कुछ लॉबिंग करने का काम करेंगे? पार्टियां तो कर ही रही हैं, पार्टियों ने तो मैनिफेस्टो में गारंटी दी है, लेकिन पार्टियां तो पार्टियां हैं, पहले भी थी। तो इसलिए जो है आपसे विशेष अपेक्षा है संयुक्त किसान मोर्चे की। तो इस संबंध में अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। बिल्कुल, देश के अंदर भी, और मैं तो समझता हूँ जिस दिन पहले दिन गया तो देश की सरकार कह रही थी
कि देश का अन्नदाता और देश का किसान का अन्नदाता का ट्रैक्टर देश की राजधानी में नहीं आ सकता। वो ट्रैक्टर भी गया और किसान भी नरेंद्र मोदी की छाती पे, अमरा राम वही है, राजा राम वही है जो इस आंदोलन में थे। तो निश्चित रूप से हम बाकी जो जितने भी लोग आए हैं प्रतिपक्ष में, मैं समझता हूँ सरकार को घेरने में सबसे बड़ा मुद्दा किसान की एमएसपी है। फिर जवानों के लिए जो अग्निवीर लेके आए उसको समाप्त करने के लिए ये सबसे बड़े दो मुद्दे। और तीसरा महंगाई का जो मुद्दा है पूरे देश में, मैं समझता हूँ इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए प्रतिपक्ष मैं समझता हूँ करीब करीब इस बात में सहमत है। और आपने देखा होगा कि फॉर्मली जो 3 दिन के लिए सत्र चला उसमें भी प्रतिपक्ष ने पूरी भूमिका निभाई है। और बाकी जो बिल हमने पहले संपूर्ण किसान की कर्जा माफी और एमएसपी की गारंटी का पहले रखा था, निश्चित रूप से किसान संयुक्त मोर्चा अगर तय करेगा तो वो प्राइवेट बिल भी मैं समझता हूँ देश की संसद में रखने का संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष करेगा तो निश्चित रूप से करेंगे।